मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या, -2 रखेंगे आप। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे x -4 इक्वल टू -2 दिया गया आपका, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर इसको ट्रांसफर करेंगे उस तरफ तो -2 और प्लस क्या हो जाएगा 4, फर्दर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका +2 आ जाएगा आपका। अगर हम देखें तो पहले क्या आपका पॉजिटिव पार्ट में क्या है संकुल आयन है, और उसके बाद क्या आपका समान आयन है जो नेगेटिव। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे आपका। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 के सेट को। 2023 के सेट में आपका 12 क्वेश्चन आपके किससे आए थे, आईपीसी नॉमेनक्लेचर से आए थे आपके। इससे पहले हमने 2018 से लेकर के 2022 तक के जो सेट पेपर हैं उन सब में देख लिया था कि किस प्रकार से आईपीसी आपका नामकरण पूछा गया, उसको हमने किस प्रकार से सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे 2023 में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। जो पहला क्वेश्चन दिया है आपका यह कैसा है, कंप्लीट कंपाउंड है आपका। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले क्या आपका पॉजिटिव पार्ट में क्या संकुल आयन है, और उसके बाद क्या आपका समान आयन है जो नेगेटिव पार्ट में आपका। जब भी हमने आपको बता रखा है कि जब भी आपका क्या संकुल आयन पॉजिटिव पार्ट होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कैसा लिखा जाता है, सामान्य नाम लिखा जाता है आपका। तो हम देखते हैं यहाँ पर दो लिगेंड है, एक आपका क्या है क्लोरो यानी सी से नाम आता है, दूसरा क्या आपका ईएन एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, यहाँ पर इनको बोला जाता है आपका एथिलीन डाइएमीन। क्या बोला जाता है, एथिलीन डाइएमीन। तो इसके नाम में आप देख रहे हैं आप यहाँ क्या आता है आपका ई आता है। इसके लिए क्या बोला जाता है, क्लोरो बोला जाता है। सीएल को क्या बोला जाता है आपका लिगेंड के रूप में क्लोरो बोला जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे यहाँ पे दो लिगेंड हैं, और जब भी दो लिगेंड आपको किसी कंपाउंड में दिया जाता है तो आपका अल्फाबेट में देखा जाता है कौन सा लिगेंड पहले, उसका नाम क्या किया जाता है, पहले लिखा जाता है आपका। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्लोरो में सी आता है, इसलिए आपका अल्फाबेट में क्या होता है सी पहले आता है, इसलिए इसका नाम लिखा जाएगा। कितने लिगेंड की संख्या कितनी है यहाँ पर आपकी, इसकी 2 है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा आपका डाई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका डाई लिखा जाएगा आपका। सीएल के लिए क्या होता है आपका क्लोरो बताया, तो इसके लिए क्या जाएगा आपका क्लोरो आता है। और ईएन क्या है, एथिलीन डाइएमीन है। अब आपको यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अगर किसी लिगेंड के नाम में क्या है कोई नंबर आए, जैसे हमने कहा एथिलीन डाई माने क्या होता है आपका 2 होता है, यानी इस आपका जो लिगेंड दिया इसके नाम में क्या आ रहा है आपका डाई, यानी एक वर्ड आ रहा है आपका जो संख्या रिप्रेजेंट करता है आपका। तो उसके नाम के पहले क्या लिखा जाए, जैसे आपका 2 लिखा उसके लिए क्या लिखा जाएगा आपका विस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आपका विस लिखा जाता है। और क्या करते हैं आपका कि जो एथिलीन डाइएमीन है उस लिगेंड को क्या कहा किया जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका एथिलीन डाइएमीन, जी आपका एथिलीन डाइएमीन हो गया आपका। और उसके बाद क्या करेंगे आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका नाम लिखा जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु के लिए क्या आपका क्रोमियम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका, देखो क्या लिखा जाएगा आपका क्रोमियम लिखा जाएगा, क्रोमियम ये होगा क्रोमियम। उसके बाद क्या करते हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर लिखा जाता है आपका। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे ज्ञात करेंगे, कैसे कितना आएगा आपका देखते हैं। जिसका निकालना रहता है उसको x माना जाता है, यानी क्रोमियम के निकालना क्रोमियम को क्या मानेंगे x, और बाकी जितने इसके कंपोनेंट है सबको क्या किया जाता है, सबके इसके आवेशों को या उसके ऑक्सीकरण संख्या को क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। तो प्लस क्या करेंगे आपका Cl के आपके कितना चार्ज होता है, यहाँ पर -1 चार्ज होता है, तो -1 होगा इसका आपका। कितने मॉलिक्यूल है आपके 2 मॉलिक्यूल है, तो क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको। इस बात अगर बात करेंगे एथिलीन डाइएमीन क्या है, एक उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी आपकी 0 होगी। कितने मॉलिक्यूल हैं आपके 2 मॉलिक्यूल हैं। अब इंटू क्या करेंगे आपका 2 करेंगे, और आगे क्या आपका एक Cl और लगा, इस Cl कितना होता है आपका -1 होता है आपका। कितना होता है आपका प्लस में -1 लिखेंगे, इक्वल टू क्या रहेगा आपका 0 रहेगा आपका। अगर इसको सॉल्व करें तो हम क्या देखेंगे आपका x यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस का 0, यहाँ क्या होगा -1 इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। अगर आप देखोगे -2 और -1 कितना होगा आपका -3 होगा, यानी x इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 होगा, क्योंकि -3 को 75 करेंगे कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा आपका। तो इसको हम क्या करेंगे, जो रोमन अंक दिया है उस रोमन अंक में क्या करेंगे, इसको ऑक्सीकरण संख्या को लिख देंगे आपका। इसके बाद क्या किया जाएगा आपका, आगे एक समान आयन है जो नेगेटिव पार्ट में है, कौन सा Cl, इसके लिए क्या आएगा आपका क्लोराइड आएगा। क्या आएगा आपका क्लोराइड, इसको क्या लिखा जाएगा आपका क्लोराइड लिखा जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका नामकरण हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका,
यहाँ पे पहले आपका क्या है, एक पॉजिटिव आयन है जो कैसा एक सामान्य आयन है, अति आपका संकुल आयन क्या है, नेगेटिव पार्ट में है आपका। तो पॉजिटिव आयन का जैसे आपका सी एस को क्या बोलते हैं, सीजियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपका, सीजियम। इसको क्या नाम आएगा आपका, सीजियम। सीजियम हो गया आपका। इसके बाद क्या करेंगे आपका, लिगेंड की संख्या कितनी है आपकी, 4 है। 4 के लिए क्या आता है आपका, ट्राई आता है, सॉरी टेट्रा आता है। 4 के लिए क्या आता है आपका, टेट्रा आता है। 4 के लिए क्या लिखा जाएगा आपका, टेट्रा लिखा जाएगा। सीएल के लिए क्या होता है आपका, क्लोरो आता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, क्लोरो आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा आपका। और जो आयरन है वो कैसा है, संकुल पार्ट कैसा आपका, नेगेटिव है, इसलिए इसका नाम क्या, लैटिन नाम लिखा जाएगा। तो आयरन का लैटिन नाम क्या होता है आपका, फेरियम होता है। तो हमने बताया था जब भी किसी संकुल का आपका भाग जो होता है वो नेगेटिव होता है, उसके लिए क्या आता है आपका, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में अगर यम आता है तो उसके स्थान पे क्या आता है, 8 वर्ड यूज किया जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ फेरियम को क्या लिखेंगे आपका, फेरेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका, फेरेट लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या किया जाएगा आपका, लिख दिया जाता है आपका। अगर हम देखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी आपकी, सीजियम कितना आपका +1 होता है आपका, प्लस आपका ऐसे के निकालना तो इसको क्या माना जाएगा, एक्स माना जाएगा आपका। सीएल का कितना होता है आपका, -1 होता है। कितने मॉलिक्यूल है आपका, 4 मॉलिक्यूल है। तो क्या करेंगे आप, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका, इक्वल टू क्या करेंगे आपका, 0 करेंगे आपका। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1 होगा प्लस एक्स होगा, यहाँ से कितना होगा -4, इसको क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका। अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 0। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। हमको यहाँ से पता चल गया आपका क्या, कि जो आपका फेरेट है यानी आयरन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या मान कितना है आपका, यहाँ पर 3 है। तो हम रोमन अंक में क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे आपका। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का नाम क्या होगा आपका, सीजियम टेट्रा क्लोरोफेरेट 3। ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो आपका वही यही है आपका, आगे पॉजिटिव आयन है, पीछे क्या है आपका, संकुल आयन कैसा है आपका, नेगेटिव आयन है आपका। तो पहले पॉजिटिव आयन का नाम क्या आएगा, इसके लिए पोटेशियम लिखा जाएगा। क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। क्या आएगा, पोटेशियम। हमने क्या लिखा यहाँ पे, पोटेशियम लिख दिया। इसके बाद क्या किया जाएगा आपका, इसके बाद किया जाएगा आपका, लिगेंड की संख्या कितनी है आपके, 3 है। 3 के लिए क्या आता है आपका, ट्राई आता है। क्या आता है आपका, ट्राई आता है। C2O4 क्या है, अगर हम बात करेंगे C2O4 पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। इसको क्या बोलते हैं आपका, इस लिगेंड का नाम है ऑक्सीलेटो। क्या है आपका, ऑक्सीलेटो। क्या है आपका, लिगेंड का नाम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस लिगेंड का नाम देंगे क्या, ऑक्सीलेटो आ जाएगा आपका, ऑक्सीलेटो हो जाएगा। और क्या करेंगे फिर, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम देते हैं जो क्या आपका, कोबाल्ट है। लेकिन कोबाल्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, कोबाल्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्टेट। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके ब्रैकेट के अंदर इसको क्या किया जाएगा, रोमन अंक में लिखा जाएगा आपका। तो देखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है आपकी। पोटेशियम कितना होता है आपका, +1 होता है आपका। कितने मॉलिक्यूल है आपका, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। और कोबाल्ट का हमको निकालना, तो कोबाल्ट को क्या माना जाएगा, एक्स माना जाता है आपका। और प्लस में क्या रखेंगे आपका, C2O4 पे चार्ज कितना है आपका, -2 चार्ज है आपका, यानी -2 रखा जाएगा। कितने मॉलिक्यूल है आपका, 3 है। तो 3 का क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, +3 होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा। यहाँ से 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आएगा, इक्वल टू क्या बना आपका, 0 बना। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स -6 से +3 जाएगा तो क्या होगा, -3 बचेगा, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 3 आ जाएगी आपको। तो इस प्रकार से मुझे पता चला कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आया आपका, आपका +3 आया। इसलिए हम क्या करेंगे, रोमन अंक में क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3 लिख देंगे आपका। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का नाम क्या होगा आपका, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जी। कंपाउंड दिया गया, इसका नाम करना है आपका। देखेंगे इसमें आपको 2 लिगेंड है आपका। पहला क्या आपका Cl है यानी क्लोरो है आपका। उसके बाद NH3 को क्या बोला जाता है आपको, NH3 को हम बोलते हैं, NH3 को एमीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, एमीन बोलते हैं। हमें देखना कि एमीन के लिए क्या आता है, A आता है, एमीन A आता है। C के लिए क्या आता है, क्लोरो आता है आपका। तो पहले कौन सा वर्ड आएगा, अल्फाबेट में आपका एमीन पहले आता है तो पहले इसका नाम आएगा, फिर आपका क्लोरो उसके बाद में आएगा आपका। तो इसके कितने मॉलिक्यूल लगे हैं आपका, 3 मॉलिक्यूल है। 3 के लिए क्या आएगा आपका, ट्राई लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा आपका, ट्राई लिखा जाएगा आपका। एमीन, इसके बाद क्या आएगा आपका, लिगेंड का नाम क्या है हमारा, एमीन है, हमने एमीन लिख दिया आपका। उसके बाद क्लोरो में कितने कार्बन है, कितने आपके कंपाउंड मॉलिक्यूल हैं आपके, 3 मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए भी ट्राई आएगा। और लिगेंड के लिए क्या आएगा आपका,
क्लोरो आ जाएगा। क्या आएगा आपका? क्लोरो आएगा आपका। और उसके बाद क्या करेंगे, आपका केंद्रीय धातु जो परमाणु है उसका नाम लिखा जाएगा। ये जो कंपाउंड है कैसा है आपका? न्यूट्रल फॉर्म में है, इसलिए कोबाल्ट का नाम क्या आएगा? सिर्फ कोबाल्ट आ जाएगा आपका, कोबाल्ट लिखा जाएगा आपका। और इसके बाद क्या करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। अगर हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे हम, कोबाल्ट को क्या माना जाएगा आपका? एक्स मानते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, Cl पे कितना चार्ज है आपका? -1 होता है। कितने मॉलिक्यूल आपके? 3 मॉलिक्यूल, 3 का मल्टीप्लाई। और उसके बाद क्या करेंगे, आपका प्लस में आपका NH3 एक उदासीन लिगेंड है, 0 आ जाएगा। कितने मॉलिक्यूल है? 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू कितना बनेगा आपका? 0। अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? -3 हो जाएगा आपका। और क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर आपका 0 में आपका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 0 होगा। इक्वल टू कितना होगा आपका? 0। अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी आपकी? 3 निकलेगी आपकी। तो इस प्रकार हमको पता चला कि जो आपको जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या में एक कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है आपकी? 3 है। हम यहाँ क्या करेंगे, रोमन अंक में क्या करेंगे, इसको लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का नाम क्या होगा आपका? ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट 3। ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपका क्या है, आपका आगे पॉजिटिव है, पीछे क्या है, संकुल आयन है आपका निगेटिव में। तो पहले पॉजिटिव का नाम क्या आएगा? पोटेशियम। तो क्या लीजिए लिखा जाएगा आपका? पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम लिख दिया हमने आपको। अच्छा, पोटेशियम के बाद क्या करेंगे, आपका केंद्रीय धातु में कितने आपके लिगेंड जुड़े हैं आपके? 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड के क्या आ जाएगा आपका? हेक्सा आएगा आपका। हमने क्या लिखा आपका? हेक्सा लिख दिया आपका। इसके बाद आपका Cn के लिए क्या लिखा जाता है? Cn आपका कितना चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। कितने लिगेंड आते हैं आपके इस पे? आपका इसका नाम क्या है? साइनो है। क्या है आपका इसका नाम? साइनो। क्या नाम लिखा हमने आपका यहाँ पर? साइनो। तो हेक्सा क्या आ जाएगा आपका? साइनो आएगा आपका। हमने क्या लिखा आपका? साइनो लिख दिया आपका। और उसके बाद क्या करेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम लिखा जाएगा। कैसा है, लेकिन नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा आपका? इसका लैटिन नाम आएगा। तो आयरन का लैटिन नाम क्या होता है आपका? आपका फेरेट हो जाएगा। क्या होगा इसका नाम? फेरेट हो जाएगा। फेरेट होगा। और इसके बाद क्या करेंगे, फेरेट की ऑक्सीकरण संख्या आपको यहाँ पे क्या करना है, याद करके निकालना है। देखिए कितना आता है आपका यहाँ पर। पोटेशियम कितना होता है आपका? +1 होता है। कितने मॉलिक्यूल लगे आपके? 4 मॉलिक्यूल लगे। तो 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा Fe है, Fe कितना होता है आपका? X होता है आपका। इसको निकालना है। आगे अगर कहेंगे Cn पे कितना चार्ज होता है आपको कि -1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे? -1 और इंटू कितने मॉलिक्यूल आपके? 6 मॉलिक्यूल में, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपका। इक्वल क्या रखा जाएगा आपका? 0 रखा जाएगा, क्योंकि ये कोई आवेश इस पर नहीं लगा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +4 होगा आपका। और यहाँ से क्या होगा? x रहेगा। -1 में आपका 6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका? -6 होगा। स्क्वायर तो क्या बन जाएगा आपका? 0 बन जाएगा आपका। तो क्या देखेंगे आपका? -6 से +4 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या बनेगा आपका? x -2 बनेगा, स्क्वायर टू 0। अगर आगे देखेंगे तो x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो आपका आयरन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2i है। हम क्या करेंगे, रोमन अंक में क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं आपका। तो दिए गए कंपाउंड का नाम क्या है आपका? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ये क्या आपका इस कंपाउंड का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है आपका? एक संकुल आयन है। कैसा संकुल आयन है? नेगेटिव संकुल आयन है आपका। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? लिगेंड संख्या कितनी है? 4। 4 के लिए क्या आता है आपका? टेट्रा आ जाएगा। हमने टेट्रा लिख दिया आपका। इसके बाद Cn के लिए क्या आता है आपका? साइनो आता है। तो हम क्या लिखेंगे? साइनो लिखा जाएगा। हमने साइनो लिख दिया आपका। साइनो के बाद क्या करेंगे आपका? केंद्रीय धातु परमाणु कौन है आपका? निकल है, लेकिन आपका नेगेटिव चार्ज है, इसका क्या करेंगे आपका? निकलेट लिखा जाएगा। इसका क्या होता है? ग्रीक नाम लिखा जाता है। तो इसके लिए क्या आता है? निकलेट आएगा। क्या आएगा आपका? निकलेट आ जाएगा आपका। और उसके बाद क्या करेंगे आपका? इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे ज्ञात करके क्या करना पड़ता है आपको? लिखना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? निकल को क्या माना जाएगा आपका? x मानते हैं हम लोग। अच्छा, Cn पे कितना चार्ज होता है आपका? -1 चार्ज होता है। कितने मॉलिक्यूल लगे? 4, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका। और इक्वल क्या रखेंगे? 0। 0 यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। यहाँ कितना रखा? इस पे जितना चार्ज है, कितना चार्ज आपका? -2 है, तो इक्वल क्या रखेंगे आप? -2 रखा जाएगा आपका। और -2 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आपका। x यहाँ माइनस कितना हो जाएगा आपका? 4 का -1 में करेंगे तो -4 इक्वल टू -2। -4 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? s इक्वल टू क्या होगा? -2 प्लस क्या हो जाएगा? 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? +2। यानी हमें पता चला कि जो निकल है इसका क्या नाम है आपका? ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आपका? सेकेंड आया आपका। हम क्या करेंगे, रोमन अंक क्या लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर सेकेंड लिख दिया जाएगा आपका। इस प्रकार से इसका जो आईपीसी नाम है क्या आपका? टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड।
ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6 का नाम होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा आपका। अगर हम बात करेंगे पहले क्या आपका संकुल आयन है, अगर संकुल आयन पहले होता तो क्या होता पॉजिटिव चार्ज में होता आपका। तो पहले देखेंगे लिगेंड कितने इसके साथ लगे आपके 6 से लगे, 6 के लिए क्या लिखा जाएगा आपका हेक्सा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका, हमने लिखा क्या हेक्सा लिख दिया आपका। इसके बाद क्या करेंगे NH3 के लिए नाम क्या आता है आपका, NH3 का नाम आता है आपका एमीन, इसके लिए क्या आएगा आपका एमीन नाम आ जाएगा आपका। इसके बाद क्या करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा हो जाएगा, कैसा नाम आएगा आपका सामान्य नाम आता है क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट में है, तो इसके लिए क्या आएगा आपका CO को क्या बोला जाता है आपका कोबाल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग कोबाल्ट। इसके बाद क्या करेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा आपका, निकालते कितना निकलेगा आपका यहाँ पर, जिस कंपाउंड का निकालना रहता है उसको क्या माना जाता है X मानते हैं हम लोग। और NH3 कैसा है आपका एक उदासीन लिगेंड है, इसलिए इस पे क्या आएगा आपका 0 आता है। आवेश होता है आपका कितने मॉलिक्यूल है 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका यहाँ पे क्लोरीन का कितना होता है आपका -1 होता है, तो -1 कितने मॉलिक्यूल लगे इसके 3 मॉलिक्यूल के, इनको क्या करेंगे आपका 3 इक्वल टू क्या बनेगा आपका 0 बन जाएगा आपका। अगर इसको सॉल्व करेंगे x यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे देखेंगे तो 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 का इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x -3 इक्वल टू क्या होगा आपका 0, और x की वैल्यू यहाँ कितनी निकलेगी आपकी 3 निकलेगी। हमें यहाँ से पता चला कि आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली आपकी 3rd निकली। हम यहाँ क्या करेंगे इसको 3rd लिख देंगे आपका। आगे क्या आपका Cl एक सामान्य आयन है, इसलिए इसका नाम क्या था क्लोराइड हो जाएगा, क्या नाम होता है आपका क्लोराइड। दिए गए कंपाउंड का नाम क्या है आपका हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, यहाँ पर इसका नामकरण करना है जिसमें आपको 2 लिगेंड लगा, अभी आपको बताया कि अगर 2 लिगेंड होते तो हमें अल्फाबेट अकॉर्डिंग में एडजस्ट करना पड़ता है कि अल्फाबेट में पहले कौन आता है उसके बाद में कौन आता है। अगर आप यहाँ देखोगे इसके लिए A आता है यानी एमीन आता है, इसके लिए क्या आता है C यानी क्लोरो आता है। तो A अल्फाबेट पहले आता है, A के बाद B आएगा, B के बाद क्या आता है आपका C आता है। तो पहले इसका नाम लिखा जाए कितने मॉलिक्यूल है आपको 2 है, 2 के लिए क्या आएगा आपका डाइवर्ड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाएगा आपका डाइवर्ड यूज किया जाता है आपका। और इसके लिए क्या लिखा जाएगा आपका एमीन आएगा, तो इसके लिए क्या लिखे हम लोग एमीन। और फिर आपको क्लोरो की संख्या कितनी है आपके 2 है, इसके लिए क्या आएगा आपका इसके लिए भी डाइवर्ड यूज किया जाएगा आपका। और क्या लिखा जाएगा आपका इसके लिए क्या आएगा आपका क्लोरो आ जाएगा। और प्लेटिनम को क्या बोलते हैं आपका प्लेटिनम ही लिखा जाएगा क्योंकि देखिए उदासीन फॉर्म में आपका तो क्या हो जाएगा आपका प्लेटिनम। और क्या करेंगे अंत में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या आपको यहाँ ज्ञात करना है, तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या आप ज्ञात करते कितना आएगा आपका देखिए प्लेटिनम का निकालना तो इसको क्या माना जाएगा X मानते हैं हम लोग। और क्या करेंगे आपका NH3 उदासीन है तो 0 कितने मॉलिक्यूल है आपके 2 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, 2 का मल्टीप्लाई प्लस क्या करेंगे क्लोरीन पे कितना होता है आपका -1 होता है, कितने मॉलिक्यूल है आपके 2 मॉलिक्यूल है, 2 का क्या करेंगे आपका मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल क्या रखेंगे क्या इस पर कोई आवेश है नहीं, आपको क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे x यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0, यहाँ कितना होगा आपका -2 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0। अगर फर्दर सॉल्व करेंगे x -2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। यानी हमें यहाँ ये पता चला कि जो हमारा केंद्रीय धातु प्लेटिनम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितने निकली आपकी 2nd निकली। हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसका रोमन अंक में इसको लिख दिया जाएगा आपका। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका नाम क्या होगा डाई एमीन डाई क्लोरो क्या हो जाएगा प्लेटिनम 2nd। यानी हमें जो पता चल गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या ये भी उदासीन कंपाउंड है आपका। अगर आप नामकरण देखते हैं उसका तो पहले कितने लिगेंड लगे 4 लगे, 4 के लिए क्या आएगा आपका टेट्रा होता है, क्या होता है आपका टेट्रा होता है आपका। CO को एक आपका लिगेंड है, इस लिगेंड क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कार्बोनिल, क्या बोलेंगे आपका कार्बोनिल, क्या बोलते हैं हम लोग इसको कार्बोनिल। क्या होगा टेट्रा कार्बोनिल कार्बोनिल। इस बार क्या करेंगे आपका कार्बोनिल के बाद में जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या आपका निकल है तब क्या लिख देंगे यहाँ पे आपका निकल लिख दिया जाएगा आपका, निकल लिख दिया हमने। और निकल के बाद क्या करेंगे आपका इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे याद करते हो। जैसे हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण संख्या याद करने के लिए जिस कंपाउंड का जिस आपका एटम का निकालना है तो उसको क्या मानते हैं X मानते हैं, निकल कर निकालना है इसको क्या माना जाएगा आपका X। CO कैसा आपका लिगेंड है उदासीन इसलिए 0 हो जाएगा। कितने मॉलिक्यूल है 4 इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। सॉल्व करेंगे X वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से 0। तो हमें यहाँ पता चला कि आपके निकल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी 0 आई, जो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया जाएगा आपका 0 लिख दिया जाएगा आपका। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का नाम क्या होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं आपका, इसका नाम क्या होगा आपका
इस कंपाउंड का हमने आपको लगभग 3 या 4 बार नामकरण करा चुके हैं, और अगर आपने प्रॉपर वीडियो देखा होगा तो आपको इसका नाम आसानी से आ जाना चाहिए आपका। हम आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में नामकरण करें, इसका आईपीसी नाम हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको आप होमवर्क मान लीजिए, क्या करना आपको, होमवर्क तौर पे आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 का। इसका कंपाउंड का नामकरण करना है, हमें देखना है यहाँ पे क्या आपका NH3 सॉरी क्या आपका आयरन के साथ क्या जुड़ा आपका H2 जुड़ा आपका, कितने लिगेंड जुड़े आपका 6 के लिए क्या आता है हमेशा आपका बता रखा है कि क्या आएगा आपका हेक्सा आएगा, क्या आएगा आपका हेक्सा आएगा। जो H2O है, H2 हमारे H2 एक लिगेंड है, इस लिगेंड क्या लिखा जाता है आपका एक्वा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा आपका एक्वा लिखा जाता है आपका, क्या लिखा हमने एक्वा। तो हेक्सा के बाद क्या आएगा आपका एक्वा आ जाएगा आपका। और इसके बाद क्या करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, अब कैसा जी संकुलायन है आपका पौष्टिक संकुलायन, इसलिए क्या होगा आपका इसको आयरन, इसका सामान्य नाम यानी क्या हो जाएगा आपका आयरन नाम आ जाएगा आपका। और इसके बाद क्या करेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम याद करेंगे तो मुझे पता है क्या कि जिसका निकालना उसको क्या माना जाता है, एफ का एक्स माना जाता है आपका। जल का क्या है आपका, जल हमारा क्या उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या मान कितना था 0 आएगा आपका। कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 6 मॉलिक्यूल लगे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई होगा। एक पॉल में क्या आएगा आपका चार्ज कितना आपका +3, तो +3 इसको लिख दिया जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको +3 आएगी। तो हमको यहाँ से पता चला कि जो आयरन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या मान कितना आएगा आपका +3 आया, तो इसलिए आपका रोमन अंक में क्या लिखना पड़ेगा आपका 3rd। तो इसका नाम क्या होगा आपका हेक्सा एक्वा आयरन 3rd। इस कंपाउंड का क्या है आपका आईपीसी नाम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और जो लास्ट प्रश्न है आपका क्या है, ये भी आपका आयनिक फॉर्म में है, संकुलायन कैसा निगेटिव फॉर्म में है। तो क्या होगा कितने लिगेंड है 4 के लिए क्या आता है आपका टेट्रा आ जाएगा, क्या आएगा इसके लिए आपका टेट्रा लिखा जाएगा आपका। इसके बाद क्या आता है आपका इसके लिए क्या आएगा क्लोरो आ जाएगा आपका, क्लोरो लिख दिया आपका। NI को क्या बोलते हैं निकल बोलता है, लेकिन नेगेटिव है क्या हो जाएगा निकलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका निकलेट नाम आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे आपका निकलेट में फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम क्या करते हैं लिखते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद क्या ऑक्सीकरण संख्या निकालते कितना निकलेगा आपका। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे निकल कर निकालना तो इसको x माना जाएगा आपका। और आपका Cl का कितना होता है आपका -1 होता है, कितनी मॉलिक्यूल 4 है, 4 को मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या -2 रखेंगे आप। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे x -4 इक्वल टू -2 दिया गया आपका, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर इसको ट्रांसफर करेंगे उस तरफ तो -2 और प्लस क्या हो जाएगा 4, फर्दर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका +2 आ जाएगा आपका। तो हमको यहाँ पता चला कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या मान कितना आया आपका 2 आया, क्या लिख देंगे यहाँ पे रोमन अंक में सिंगल लिख देंगे आपका। और जो नेगेटिव फॉर्म यानी आयनिक संकुल है उससे आगे आगे क्या लिखना पड़ेगा आपका आयन लिखना पड़ेगा। यानी जो दिया गया कंपाउंड इसका नाम क्या होगा आपका टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड आयन। ठीक है, इस प्रकार से इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा आपका नाम आ जाएगा। इसमें भी आपका क्या छोड़ गया आपका आयन यहाँ पे भी लिखना था, इसका क्या हो जाएगा ये नाम हो जाएगा आपका। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में क्या करें शेयर करें, जो बच्चे आपके नए हैं चैनल पर उस चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और आगे आपको अगर किसी टॉपिक की वीडियो प्रॉपर चाहिए तो आप वो टॉपिक क्लिक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।